तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा का एक और बहुत फेमस प्रॉब्लम है कि शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3 एंड शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कहने का मतलब कि अपने को यहाँ पे किसका खेल खेलना है, तो मैक्सिमा का खेल खेलना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करना है कि क्या इसकी हाइट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, और अपने को शो करना है कि वो आना चाहिए 4r/3 टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। एंड जब मैक्सिमम वॉल्यूम जब निकलेगी इस हाइट पे, तो हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ द कोन टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो आएगा सो 8/27 आएगा, ठीक है। तो ये मान लिए हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हम मान लिए x, ठीक है। इतनी दूरी को हम o और o' को x मान लेते हैं, ABC एक कोन मान लिए, ठीक है। तो इसका रेडियस हमने ले लिया है स्मॉल r और कैपिटल R जो है सो स्फीयर का रेडियस है। तो यहाँ पे हमको एक पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, बस सिंपल सा कि हम लगा सकते हैं r² शुड बी इक्वल टू x² प्लस r², या x² को हम कर लें r² को कर लें, क्योंकि x के टर्म में ही लाना है अपने आप को। तो r² इज इक्वल टू r² माइनस x², ठीक है। ये हो गया हमारा इसके कोन के बेस के रेडियस और स्फीयर के रेडियस में रिलेशन, प्लस इसकी हाइट जो है टोटल वो कितनी है, तो r प्लस x है, r प्लस x है, ठीक है। ये x इतना दूर का o' की लेंथ को x माने थे। तो ये हो गया हमारा r² इक्वल टू r² माइनस x², ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द कोन जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई r² इंटू अल्टीट्यूड यानी कि h। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/3 पाई और r² की जगह लिख सकते हैं कैपिटल R² माइनस x², और h की जगह लिख सकते हैं r प्लस x। इसी चीज़ को और रीअरेंज कर सकते हैं 1/3 पाई r माइनस x, इसको r प्लस x और r माइनस x में लिख सकते हैं, a² माइनस b² का फॉर्म में, तो r प्लस x का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा VC। अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए अपने को क्या क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है जिसके कारण v वेरी कर सकता है, तो अपने को क्या करना है, dVC/dx को पहले तो 0 करना है, और उसके बाद उसकी सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करके अगर वो लेस देन 0 आ गई, इसका मतलब वो मैक्सिमा का केस है, ठीक है। तो पहले dVC/dx करके हम x इन टर्म्स ऑफ r निकालेंगे, और फिर d2/dx² निकाल के x की वैल्यू डालेंगे, देखेंगे अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम का केस हो गया। तो काम स्टार्ट करते हैं dVC/dx से। ये क्या हो गया 1/3 इंटू पाई, अच्छा u इंटू वी का फॉर्म है, तो क्या होगा r माइनस एक्स, और ये हो गया 2 इंटू आर प्लस एक्स, ठीक है। और प्लस में r प्लस एक्स के होल स्क्वायर रखने देते हैं, और ये हो गया हमारा -1, यानी कि π/3 r प्लस एक्स कॉमन ले लिया जाए। तो r प्लस एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारा 2r माइनस 2x, 2r माइनस 2x, अच्छा इधर क्या बचेगा माइनस r माइनस एक्स, तो π/3 r प्लस एक्स, और ये r माइनस 3x, ठीक है। इसको अपने को इक्वेट करना है 0 से, पहला काम तो यही होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इक्वेट करते हैं 0 से। तो r प्लस एक्स तो 0 नहीं हो सकता, r प्लस एक्स 0 नहीं हो सकता, r इक्वल टू 3x हो सकता है। तो अपना क्या रिलेशन आ सकता है यहाँ से, r इज इक्वल टू 3x, यानी कि x इज इक्वल टू r/3, यानी कि मेरी h जो आ रही है अल्टीट्यूड वो आ रही है r प्लस r/3, यानी कि 4r/3। तो आ तो गई हमारी 4r/3,
बस अब चेक करना है कि वो मैक्सिमम का कंडीशन है, तो मैक्सिमम का कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो d2v/dx² करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसी चीज़ को हटा देते हैं, इस पार्ट को इधर हम कहीं लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे घेर देते हैं। तो जैसे अपने को मिल गई है कंडीशन x = r/3 एंड h = आ गई है अपनी 4r/3, d2vc/dx², ठीक है। तो अपने पास dvc/dx जो है वो ये है, ठीक है। तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं हम, तो π/3, और यहाँ पे ये हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो फिर u v के टर्म में है, तो r+x इंटू ये हो गया -3, ठीक है, और इधर हो गया r-3x इंटू 1, ठीक है। तो π/3, अच्छा r प्लस ये हो गया हमारा r+x हो गया हमारा, r+ यानी 4r/3, 4r/3 इंटू -3, और ये r-3x, तो r-3x तो 0, ठीक है, ये हो गया हमारा 0 वाला पार्ट। तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई हमारी, <<0 आ गई। तो <0 आ गई यानी कि मैक्सिमा का केस है। तो मैक्सिमा का केस होने से अपने को ये तो क्लियर हो गया कि अल्टीट्यूड जो है सो 4r/3 होनी है, ये तो हो गया खेल खत्म। तो पहला पार्ट तो अपना सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में कहता है सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर करना है। तो ये पार्ट हटाया जाए। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा 1/3 πr²h, यानी कि 1/3 पाई, अच्छा r² की जगह रख दो r² - x², तो r² - x² का मतलब हो गया r²/9 इंटू h, वो है 4r/3, ठीक है। तो क्या हो गया 1/3 इंटू पाई 8r² अपॉन 9 इंटू 4r/3 विच इज गिविंग मी π/3 इंटू 32/27 इंटू r³ π/3 32/7 जो भी है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो 4/3 पाई r³। अब vc/vs करो तो क्या आने जा रहा है, π/3 इंटू 32/27 इंटू r³ अपॉन 4/3 पाई r³। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4 से 8 में गया, ये गया, आ गया अपना 8/27, जो कि अपने को प्रूव करना था। तो इस तरह से मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला केस क्या करना है, अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को पहले 0 करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम सेकेंड केस में d2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर वो निगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा का केस, पॉजिटिव आ गई तो मिनिमा का केस, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को और भी सॉल्व करो। मैक्सिमम मिनिमा का यही तरीका है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का हम लोग देख ही चुके हैं, वहाँ पे f' को >0 करना है, चेक करना है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f' को <0 करना है, ठीक है। थैंक्स।